नमस्कार मित्रों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज सर्वाष्टक वर्ग के बारे में बात करेंगे। सर्वाष्टक वर्ग के द्वारा जो उसके बिंदु होते हैं उससे कुंडली का फलादेश फलित कैसे किया जाता है, प्रेडिक्शन कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि सबको पता है कि ज़्यादातर लोगों की हाथ से बनी हुई कुंडली होती हैं, तो उसमें लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और डिग्रियां दी होती हैं। एक ही पन्ने की ज़्यादातर कुंडली होती है। तो जिन मित्रों के पास ये कुंडली नहीं है, जिसमें सर्वाष्टक वर्ग सारणी है, तालिका, तो वो कंप्यूटर के द्वारा अपनी कुंडली निकाल सकते हैं और उसमें सर्वाष्टक वर्ग तालिका होती है। ये 50 पन्नों की लगभग होती है कुंडली। और अगर कंप्यूटर से ना निकालें तो आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में फ्री कुंडली ऐप होता है, आप उसमें जाके अपनी कुंडली निकाल सकते हैं। लेकिन कुंडली निकालने में आप ये ज़रूर ध्यान दें कि जो समय है, दिन है और जो भी डिटेल दी हुई है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, वरना कुंडली आपकी तुरंत बदल जाएगी। उसमें जो भी ग्रह होंगे, अंश, डिग्री और सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा अगर अंतर हो गया दिन का, समय का, तो इसलिए आप उसको बड़ी सावधानी पूर्वक निकाल सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। और ये देख सकते हैं सर्वाष्टक वर्ग जो होता है उसमें सारणी दी होती है, तो उसके द्वारा कुंडली का फलित कैसे होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। क्योंकि कुंडली का फलित हम लोग कर लेते हैं, ग्रह किस अवस्था में बैठे हुए हैं, वो बलवान है, शुभ स्थिति में है, लेकिन जो बिंदु होते हैं सर्वाष्टक वर्ग के, अष्टक वर्ग को जोड़ के सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर भाव में अलग अलग बिंदु होते हैं और 28 से ऊपर के बिंदु अच्छे माने जाते हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वाष्टक वर्ग से फलादेश कैसे होता है, आइए जानते हैं। कुंडली में अष्टक वर्ग द्वारा बिंदुओं को जोड़ने पर सर्वाष्टक वर्ग का निर्माण होता है। सर्वाष्टक वर्ग कुंडली के प्रत्येक भाव में सूर्य, चंद्र आदि राशियों अष्टक वर्ग को जोड़कर लिख दिया जाता है। सर्वाष्टक वर्ग में जिस भाव में 28 या 28 से अधिक बिंदु होते हैं उस भाव को मजबूत माना जाता है। मतलब कि 28 बिंदु हैं अगर और उससे ज़्यादा अगर बिंदु हैं तो वो भाव मजबूत माना जाता है। और जिस भाव में 28 से कम बिंदु होते हैं वो भाव निर्बल माना जाता है, कमज़ोर माना जाता है। लेकिन इसमें 6, 8, 12 भाव जो होते हैं उसमें ये उल्टा नियम लगता है। इस नियम के अनुसार 6, 8, 12 भाव में जितने कम बिंदु होते हैं उतने ही अच्छे माने जाते हैं। और अगर इन भावों में ज़्यादा बिंदु होते हैं, इन भाव में अगर ज़्यादा बिंदु हैं तो ये भाव नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। क्योंकि इनके बारे में तो आपको पता होगा, 6, 8, 12 भाव के बारे में, ये त्रिक भाव कहलाते हैं, ये अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा बिंदु होना अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात होती है, छठा भाव जो होता है, छठा भाव उपचय भाव कहलाता है। ये भाव नौकरी के भाव से भी देखा जाता है। ये किसी मामले में अच्छा भाव माना जाता है, जैसे कि इसको जॉब के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से भी देखा जाता है। इसमें अगर ज़्यादा बिंदु हैं तो खराब नहीं माना जाता, इतना ज़्यादा खराब नहीं माना जाता है। बाकी 8वां और 12वां जो भाव होता है ये बहुत खराब माना जाता है अगर इसमें ज़्यादा बिंदु हैं। इसके अलावा लगन में जो बिंदु होते हैं, छठे भाव से लगन के बिंदु ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि लगन जो होता है उसका बलवान होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसको पूरे शरीर के हिसाब से, लगन को शरीर के हिसाब से देखा जाता है और वो बहुत बलवान होना ज़रूरी होता है। उदाहरण के तौर पर कुंडली द्वारा सर्वाष्टक वर्ग की गणना करते हैं। कुंडली में यदि भाग्य भाव में 30 या इससे ज़्यादा बिंदु हैं तो बहुत अच्छा होता है। मतलब भाग्य भाव आप जानते होंगे, 9वां भाव जो होता है भाग्य स्थान कहलाता है, उसमें अगर 30 या इससे ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छा होता है। कर्म भाव में 28 और लाभ भाव, लाभ आय भाव 11वां भाव जो होता है उसमें 30 या इससे ज़्यादा बिंदु हों
और लगन में 30 या इससे ज़्यादा बिंदु हों तो कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि भाग्य में ज़्यादा बिंदु भाग्य से मिलने वाले धन या जो भी चीज़ है उसका संकेत देता है। और कर्म भाव में 28 होने से मेहनत तो करवाता है लेकिन कम मेहनत करवाता है, उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। क्योंकि लाभ भाव में 30 या इससे ज़्यादा बिंदु हैं, इसलिए आप मेहनत कम करेंगे और उसके अपेक्षा आपको फल ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा व्यय भाव जो होता है, व्यय भाव आप जानते होंगे, 12वां भाव जो होता है उसे व्यय भाव कहते हैं। ये भी अच्छा भाव नहीं माना जाता है, खर्चे का भाव होता है ये। इस भाव में 28 से कम बिंदु जो अगर हैं आपकी कुंडली में तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इससे आपका जो आय होगी, आय ज़्यादा होगी और खर्चा कम होगा। इसके अलावा लग्न का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। लग्न व्यक्ति का शरीर होता है, ये तो हमने अभी बताया था। इसी प्रकार धन भाव में 30 या इससे ऊपर बिंदु हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि व्यक्ति को धन के साथ साथ बचत भी अच्छी होती है। इसी प्रकार कुंडली के अलग अलग भावों के हिसाब से फलित किया जाता है। अब जैसे कि ये कुंडली आप देख रहे हैं, ये कुंडली हमारे जानने वाले हैं, ये बिजनेसमैन है, काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनकी कुंडली है। इनकी कुंडली जो है उसमें भाग्य भाव में 32 बिंदु हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन कर्म में 39 बिंदु हैं। कर्म में 39 बिंदु होना मतलब ज़्यादा मेहनत को दर्शाता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह नहीं निकाल लेना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और इसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि मेहनत करना कोई ख़राब बात नहीं होती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आय भाव में आपके बिंदु अच्छे हैं तो उसका फल आपको मिलता रहेगा। तो इनके आय भाव में 31 बिंदु हैं, जो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कर्म के साथ साथ इनको धन लाभ होता रहेगा। और इसके अलावा व्यय भाव में इनके 21 बिंदु हैं, ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर आपके आय भाव में ज़्यादा बिंदु हैं, आप मतलब आपकी आय अच्छी खासी हो रही है, उसके साथ अगर व्यय भी हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आपने जितना कमाया उतना चला गया। व्यय भाव में कम बिंदु होने से खर्चा कम होता है, क्योंकि ये 12वां भाव व्यय भाव होता है, तो इसमें कम बिंदु होना अच्छा होता है। ये कम खर्चे को दर्शाता है। इसके अलावा लगन में अभी बताया था आपको कि ज़्यादा बिंदु होने चाहिए, लेकिन इनके 26 बिंदु हैं लगन में। 26 बिंदु हालांकि थोड़े कम बिंदु हैं, लेकिन 7वें भाव में जो इनके बिंदु हैं, 7वें भाव में 21 बिंदु हैं। लगन के बिंदु 7वें भाव के बिंदु से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि 7वां भाव वैवाहिक जीवन का होता है। इसमें बिंदु, लगन के बिंदु इसमें ज़्यादा होने चाहिए 7वें भाव से। 7वें भाव में इनके 26 बिंदु हैं, और 7वें भाव में इनके 21 बिंदु हैं और लगन में 26 बिंदु हैं। फिलहाल इनकी कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग से अगर फलित है तो काफ़ी अच्छी कुंडली है, लेकिन बिंदु गणित के अलावा और भी ज्योतिष सूत्र होते हैं, उससे अपनी कुंडली का फलित करने के बाद बिंदु गणित से अपनी कुंडली का फलित करें। और बाकी सूत्र से भी रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा है तो बिंदु गणित से रिजल्ट बहुत ही सटीक होता है। लेकिन ये केवल एक विधि से आप अपनी कुंडली का फलित अगर करेंगे तो ठीक नहीं है। कुंडली का मतलब पूरी कुंडली का विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मत है कि ग्रह चाहे कुंडली में उच्च क्षेत्रीय क्यों ना हो, सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु कम होने पर फल न्यूनतम ही रहता है, मतलब कम ही रहता है। तो ये अलग अलग विद्वानों का मत है। इसी प्रकार से यदि 9वें, 10वें, 11वें लगन सभी स्थानों पर 30 से ज़्यादा बिंदु हो तो जातक का जीवन समृद्धि कारक रहता है। इसके विपरीत अगर इन भावों में 25 से कम बिंदु होंगे तो जातक को रोग और मजबूर जीवन जीना होगा। मतलब ये विद्वानों का मत है। बिंदु गणित के हिसाब से इनका कहना है, कुछ विद्वानों का, कि बिंदु गणित बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कुल मिलाकर के बिंदुओं का बहुत ही महत्व होता है, ये ऐसा माना गया है ज्योतिष में।
अलग अलग विद्वानों का मत थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब उनका केवल यही है कि बिंदु गणित बहुत ही अहम रोल निभाती है। तो मित्रों, अगर आप बिंदु गणित के द्वारा आपने अपनी कुंडली का फलित नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए से फ्री कुंडली ऐप से आप कुंडली अपनी निकाल लें, और जो ये बताया गया है उससे आप बिंदु जो होते हैं मेष से लेके मीन तक बिंदु दिए होते हैं सर्वाष्टक वर्ग में, उनका जोड़ होता है 337। उसमें अलग अलग बिंदु दिए होंगे, मेष के नीचे लिखे होंगे अलग, वृष में अलग लिखे होंगे, उनको अलग अलग अपनी कुंडली में लिख लें और उसको इस प्रकार से फलित करें। अगर वो सटीक बैठ रहा है तो बहुत अच्छा है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि सर्वाष्टक वर्ग द्वारा बिंदु गणित का क्या महत्व होता है, कुंडली का फलित कैसे किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।